इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 86 डे 2 देव शक्तियों का पूजन कैसे करें। परम पूज्य गुरुदेव ने कल ऑडियो 1 में हमें 85 बुक जो बुक नंबर 85 है उसका पूरा पूरा रिवीजन करा दिया। क्या थी बुक नंबर 85 के मन को भगवान के साथ जोड़ना है और उसका तरीका क्या है, उसके टूल्स एंड टिप्स क्या है। फिर कल जो है पुकार पुकार कैसी होनी चाहिए, भगवान को पुकारते तो हैं, किन कारणों से पुकार रहे हैं और भगवान को पुकारने का सही तरीका क्या है वो गुरुदेव ने हमें समझाया। और अब ये ना सारा भावनाओं का खेल आ गया। अब ये ऐसा वाला है कि जो अष्टांग योग है ना वो ज्ञान के अलग और भक्ति के अलग है। जो ज्ञान के अष्टांग योग है वो कहेंगे उसमें भी करना वही है, जो है आसन ध्यान प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि सब कुछ वही है, ठीक है। लेकिन जो ज्ञान के अष्टांग योग वाली जो अवस्था होती है उसमें ऐसा है, सुबह उठो, फिर पर्टिकुलर टाइम पर पर्टिकुलर काम, पर्टिकुलर टाइम पर पर्टिकुलर काम, ऐसे डॉट 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 पूरा एक रूटीन, पूरी एक तपस्या, ऋषि जीवन। और वो होना चाहिए क्योंकि वो स्टार्टिंग है, वहां से वहां नहीं आएंगे तो कहाँ आएंगे। उसके बाद जब भक्ति का प्रवेश होता है ना तो ये सारा ज्ञान छूट जाता है। वेदांत, वेदांत का मतलब है वेदों का कहीं अंत है, लेकिन कभी सुना है प्रेमांत? कभी सुना है? प्रेम का अंत नहीं है, वेदों का अंत है। जहां सारे वेदों का अध्ययन समाप्त हो जाता है वहां ये दिव्य प्रेम, गूढ़तम प्रेम का भाव प्रकट होता है। और गुरुदेव कहीं ना कहीं उस भाव की तरफ हमें ले जा रहे हैं। और वहां ये जो अर्जित किया हुआ ज्ञान है, इस सारे ज्ञान को त्यागना पड़ता है। और कौन से ज्ञान की तरफ बढ़ना पड़ता है? अब भक्ति का अष्टांग योग शुरू होता है। मीरा का पास कौन सा अष्टांग योग था? कौन सा अष्टांग योग था? बताइए। मीरा ने कोई आसन किया? मीरा ने कोई प्राणायाम किया? बताइए। मीरा ने क्या अपनी कमर सीधी करके घंटों बैठी रही? मीरा, वो अवस्था उन्हें पिछले जन्मों में प्राप्त हो चुकी थी। गोपियों ने कोई सांख्य योग पढ़ा? गोपियों ने किसी तरह का योग पढ़ा? पर जब प्रेम की बात आती है तो श्री राधा की बात, मीरा की बात, गोपियों की बात आती है। और इन्होंने कोई किताब नहीं पढ़ी, इन्होंने कोई सांख्य योग नहीं पढ़ा, इन्होंने कोई अष्टांग योग नहीं किया, लेकिन फिर भी भगवान इनके प्रेम में बंधे हुए हैं। उस भाव अवस्था की तरफ गुरुदेव हमें ले जा रहे हैं। और वो भाव अवस्था ट्रांसफॉर्म होकर देश के काम आती है, राष्ट्र के काम आती है, ईश्वर के काम आती है, भगवान के काम आती है। केवल ऐसे ही लोग एक्चुअली भगवान का काम कर सकते हैं। बाकी लोग भगवान का काम तो कर रहे हैं, पर उसमें कहीं ना कहीं अपनी वृत्तियों का पोषण भी होता है। लोकेशना का भाव मिक्स होता है, कुछ कहीं ना कहीं नेम एंड फेम होता है, कहीं पर श्री का उपार्जन होता है, मिक्स एंड मैच चलता है। पर जो निर्लिप्त अवस्था से, निष्काम अवस्था से, नित्य शुद्ध बुद्ध प्रेम की अवस्था से ईश्वर का काम करता है, उन्हें ही गोपी कहा जाता है, उन्हें ही मीरा कहा जाता है, उन्हें ही इतिहास स्मरण रखता है। क्योंकि वो इतिहास में जाने जाने के लिए कुछ कर ही नहीं रहे, उनको मतलब ही नहीं इतिहास से। उन्हें तो अपने कृष्ण से, अपने ईश्वर से, अपने भगवान के अलावा किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। तो गुरुदेव हमें एक बहुत दिव्य अवस्था पर ले जा रहे हैं। और इस अवस्था की जो दिव्यता होती है वो क्या होती है? वो होती है देने का भाव। इसी पर गुरुदेव समझा रहे थे कि आप देने का भाव रखिए। आप सोचिए, मीरा को पता था जब वो विष ग्रहण कर रही थी कि ये विष है। मीरा को ये भी पता था कि ये विष किसने भेजा है, लेकिन देने का भाव कितना बड़ा है। जब मीरा से कहा जाता है कि ये मत पियो, ये विष है, तो मीरा मुस्कुराकर कहती है, होगा, मुझे नहीं पता, पर इसका भोग तो अब गिरधर को लग चुका। जिसने भेजा उसको बहुत बहुत आशीर्वाद, उसको बहुत बहुत आभार कि उसने मेरे गिरधर के लिए भोग भेजा है। अब तो ये मेरे लिए प्रसाद है, मेरे लिए तो ये मेरे गिरधर का अमृत है। तो और जिसने भेजा उसके लिए भी कोई मन में उस समय विकार नहीं आया, उसके लिए मन में कोई ऐसा नहीं आया कि अरे कृष्ण के भोग के लिए विष भेज दिया, ऐसे कैसे मेरे गिरधर को कोई विष भेज सकता है। क्रोध नहीं आया। और हम लोग कहाँ हैं? हम चल रहे हैं और कोई जरा सी बात कुछ कह दे गुरु जी के लिए तो हम उनसे लड़ाई करने लगते हैं। सोचो गुरु जी को ऊपर बैठकर कैसा लगता होगा कि उनके दो बच्चे आपस में लड़ रहे हैं। किस बात पर लड़ रहे हैं? इनने गुरु जी को ऐसा कह दिया, उनने गुरु जी को वैसा कह दिया। अरे गुरु जी पर कोई कॉपीराइट है क्या? गुरु जी उसके भी तो उतने ही है, ईश्वर उसके भी तो इतने ही है। वो हमारे ईश्वर को कुछ नहीं कह रहा, वो अपने ईश्वर को कह रहा है। उसके ईश्वर संभाल लेंगे ना। हमें लड़ाई करने के लिए, मन मुटाव करने के लिए कारण ऐसे मिल जाते हैं, हम यूं ही ढूंढ लेते हैं। अगर मन में सद्भावना होगी, प्रेम होगा, करुणा होगी, देने का भाव होगा। कितना देने का भाव? परम पूज्य गुरुदेव को कोई आकर चाकू पे चाकू लगा गया और परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं तू भाग जा यहां से पहले, नहीं तो लोग तुझे मारेंगे। पहले उसी के संरक्षक बन गए। आप देखिए उस अवस्था को, उस दिव्यता को। तो परम पूज्य गुरुदेव हमें देने की उस अवस्था पर ले जा रहे हैं, देने की उस भावना की ओर ले जा रहे हैं जहां तन मन धन तेरा तुझको अर्पण, ऐसी वाली बात होती है। जहां अगर जैसे राजा हरिश्चंद्र के पास सपने में उनके गुरु आए और कहा मुझे दान दो, और सपने में सारा राज्य ले लिया। सपने में सारा राज्य दिया था हरिश्चंद्र जी ने। और आंख खुली और विश्वामित्र आए और बोले तुम मुझे क्या दे सकते हो? तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं? तो उन्होंने बोला तुम मेरी कोई सेवा कर ही नहीं सकते, तुम अपना सारा राज्य मुझे दान दे चुके हो। तो
किसी चीज का मोह नहीं होता। और राजा हरिश्चंद्र ने उस बात को स्वीकार किया कि हाँ गुरुजी, मैंने सपने में आपको सब कुछ दे दिया, सब कुछ दे दिया, स्थूल से कुछ बचा नहीं। राजा हरिश्चंद्र की कहानी हमसे छुपी नहीं। हम सब जानते हैं कि राजा हरिश्चंद्र की क्या स्थिति थी। वो एक राजा थे, सपने में गुरु को दिया हुआ कॉन्ट्रीब्यूशन, गुरु को दिया हुआ दान, उसका उन्होंने यथार्थ में कितना मान रखा और कितनी उन्होंने फिर तकलीफें उठाई, कितना सहा, लेकिन गुरु के वचन को मिथ्या नहीं होने दिया। और हम गुरु के वचन को कितनी बार मिथ्या कर चुके। हम कितनी बार प्रॉमिस करते हैं, कितनी बार देने की बात करते हैं, और हमसे तो मांगा क्या जाता है। गुरुदेव ने हमसे क्या मांगा आज तक? बताइए, किसी से कोई रुपया पैसा मांगा गुरुदेव ने आज तक? किसी से कोई खजाने मांग लिए, अपने अकाउंट बैलेंस मुझे दे दो? कुछ मांगा? एक चीज मांगी, अपनी सारी दुष्प्रवृत्तियां मुझे दे दो। हर यज्ञ के बाद यही कहा जाता है, लाओ अपने विकार मुझे अर्पित समर्पित कर दो। आज हम विकार अर्पित करते हैं, 24 घंटे बाद उसी विकार के साथ खेल रहे होते हैं। तो हम तो दे भी ढंग से नहीं रहे। अगर हम अपने, कितनी बार यज्ञ किया जीवन में आज तक, हमें विचार करना चाहिए। हर बार यज्ञ में संकल्प होता है अपना एक विकार दो। हर किसी ने कम से कम नहीं तो 50-60 बार यज्ञ किया, मिनिमम मान लेते हैं, ठीक है। 50-60 बार के यज्ञ में 50-60 विकार दिए हैं, लेकिन फिर भी वो विकार लिए लिए घूम रहे हैं। तो दान तो ढंग से करें। अभी तो हमसे मांगे विकार जा रहे, बेटे दे दो विकार। हम दान करके फिर कहते हैं अरे दिया होगा, हमसे तो ना हो रहा, फिर से उसे उठा लेते हैं। आज कहा, आज यज्ञ में दिया, अब हम शांत रहेंगे, मतलब अब हम क्रोध नहीं करेंगे। और यज्ञ के बाद सामान समेटना है, उसमें किसी ने कोई शैतानी कर दी, वो जो सूर्य को अर्घ जलाना है वो ढंग से चढ़ाया नहीं, गुस्सा कर दिया। और अभी अभी दान दिया था, गुस्सा नहीं करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं? हमने इतनी बार यज्ञ कर लिया, हम दान भी ठीक से नहीं दे पा रहे, और उसमें भी क्या दान देना है? तो ये हम ही को विचार करना है। तो गुरुदेव कह रहे हैं, देने का भाव सदा मन में हो। मन में भाव तो है हम लोगों के, तो सबको बधाई हो हम लोगों को कि देने का भाव तो है, पर देना ढंग से आ जाए तो देवता बन जाएंगे। और महाकाल जैसा गुरु सामने खड़ा है। गुरुदेव विकार क्यों मांग लेते हैं, कैसे मांग लेते हैं? क्योंकि वो स्वयं महाकाल है, हलाहल पीने की क्षमता है उनमें, इसलिए मांग लेते हैं। हम, वो हमारा सारा विष मांग रहे हैं, कह रहे हैं मैं ग्रहण कर लूंगा हलाहल, तुम दो तो ढंग से। अरे हमको तो वो पीने को तैयार बैठे हैं, तुम ढंग से दो तो सही। तो आज हम एक संकल्प कर लेते हैं, एक बार अपनी कॉपी जांच लेते हैं, पिछले जितनी बार यज्ञ किया और यज्ञ में कौन कौन सी चीजें देने की याद करी। आधी तो याद नहीं होंगी, 50 बार की यज्ञ की 8-10 बात तो याद होंगी, पर 8-10 विकार तो याद होंगे जो हमने यज्ञ में दिए थे, पक्के पक्के दिए थे। दान ली हुई चीज कोई वापस ली जाती है क्या? तो उनको रिमाइंड कर लेते हैं क्या क्या दिया था, और फिर कहते हैं पक्का पक्का, इस बार पक्का गड़बड़ नहीं करेंगे। हालांकि हम कर सकते हैं, लेकिन एक बार शरणागति से पुनः अपने आप को रिमाइंड कराएं। अब की बार जब यज्ञ में बैठे, तो जब तक वो जो विकार हमने दिया है, जब तक वो पूरी तरह दैवीय ऊर्जा में कन्वर्ट नहीं हो जाता, तब तक वही प्रार्थना करें। बार बार दिन भर उसी के विकार का चिंतन नहीं करना है, पर उस, जब हम एक चीज देते हैं तो एक दिव्यता प्रकट होती है भीतर, उस दिव्यता का चिंतन करें। मान लीजिए हमने कहा यज्ञ में, यज्ञ के अब हमने ये क्रोध आपके पास रख दिया और शांति ले लिया आपसे, तो अब हम शांति रूपी ऊर्जा पर चिंता करें, हम सहज होने पर चिंतन करें, हम मुस्कुराहट पर चिंतन करें। कब तक? जब तक हमें यकीन ना हो जाए कि हम हर समय मुस्कुरा सकते हैं, तब तक। जो हर समय मुस्कुराता है ना, उसे क्रोध नहीं आता। तो गुरुदेव कह रहे हैं, मित्रों, देने की वृत्ति का अर्थ यह है कि हम जो जल चढ़ाते हैं उसके पीछे भगवान को यह आश्वासन दिलाते हैं कि हमारी पसीने की बूंदे, हमारे श्रम की बूंदे, हमारी मेहनत, हमारा वक्त और हमारा समय आपके कामों में लगा करेगा। जल चढ़ाते समय हम बार बार विचार करते हैं कि हमारा श्रम अर्थात पसीने की बूंदे जो जल का प्रतीक है, हमारी मशक्कत का प्रतीक है, हमारी मेहनत का प्रतीक है, अपने समय का हिस्सा है, ये समाज के लिए, देश के लिए, संस्कृति के लिए, धर्म के लिए, अर्थात भगवान के लिए लगा करेगा। भगवान कोई व्यक्ति नहीं है, यह आप सदा ध्यान रखना। भगवान के लिए हम देते हैं, लेकिन ये भगवान है कहाँ? साहब, वह मंदिर में बैठा हुआ है। नहीं बेटे, जो मंदिर में बैठा हुआ है वह तो कोई खिलौना है। फिर कहाँ है भगवान? मनुष्य की श्रेष्ठता के रूप में और ऊंचे समाज के रूप में भगवान है। भगवान कहाँ है? भगवान श्रेष्ठ गुणों में है। भगवान ने अर्जुन को, यशोदा माता को अपना विराट स्वरूप दिखाया, तो सारे समाज के रूप में दिखाया। समाज ही भगवान का रूप है। समाज की सेवा के लिए, लोक हित के लिए, लोक मंगल के लिए तू जो पसीना बहाना चाहता है, श्रमदान करता है, वास्तव में यह जल चढ़ाना उसी प्रकार का प्रतीक है। कितना सुंदर आचमन का अर्थ समझाया। हर चीज में गुरुदेव जल डलवा रहे हैं। आचमन में, स्नानन में हम समर्पित करते रहते हैं। और जल क्या है? जल में बड़ी शक्ति है। जल हमारी भावनात्मक बॉडी का रिप्रेजेंटेटिव है, चंद्रमा का रिप्रेजेंटेटिव है, इमोशनल बॉडी का प्रतीक है। हमारा शरीर 70% जल से बना है। तो जब हम आचमन की बात करते हैं और जल रखा होता है ना, तो जल में मेमोरी है। आप जैसे ही कोई भावना जल में डालते हैं, जल उस भावना को ग्रैब कर लेता है, स्वीकार कर लेता है,
और फिर वो एक मेमोरी बन जाता है, और जैसे ही वो चढ़ता है वो यूनिवर्स में वाष्पीकृत होकर चली जाती है ऊर्जा। तो जब हम आचमन करते हैं तो हम, जैसे हमने आचमन करके मुंह में जल डाला 3 शरीरों की शुद्धि के लिए, हम मन से, वचन से, वाणी से शुद्ध हो गए, तो उस समय हमें जल को देखकर केवल ऐसे नहीं कहना कि, मतलब एक मंत्र नहीं पढ़ना मात्र, हमें जल को देखकर मुस्कुराते हुए एक गायत्री मंत्र मन में या अपने गुरु का ध्यान करते हुए उस जल से प्रार्थना करनी है, हे जल देवता, आप भीतर जा रहे हैं और आप में बड़ी शक्ति है, और इन भावनाओं का पता नहीं कि भीतर की भावनाओं का क्या हाल है, लेकिन आप सब जानते हैं। अब हमारा मन, विचार, वाणी पवित्र हो, पवित्र हो। जब हम ये कहेंगे तो ये स्मृति के रूप में भीतर जाएगा। जब हम भगवान को नहला रहे हैं जल से, हम भगवान को स्पर्श कर रहे हैं और जल से, चम्मच से चढ़ा रहे हैं जल, तो उस समय में ये भाव करना है कि ये मानव जीवन श्रमशील हो, और ये मानव जीवन केवल ईश्वर भगवत प्राप्ति की ओर अग्रसर हो। भगवत प्राप्ति का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि भगवान कोई बॉल है और भगवान हमें बॉल के रूप में मिल जाएंगे और उनको हम अपनी पॉकेट में डाल लेंगे, नहीं। भगवत प्राप्ति का अर्थ ये है कि भगवान का अनुभव हो, हर किसी में ईश्वर दिखने लगे, और आंखों से नहीं, हृदय से, आत्मा से हर किसी के भीतर की दिव्यता दिखने लगे, और वही विराट स्वरूप फिर विराट हो जाएगा। आप इमेजिन करके देखो एक दृश्य, कि मैं दीवार में देखूं तो कृष्ण दिख रहे हैं, अलमारी में देख रही हूँ तो कृष्ण दिख रहे हैं, गर्दन घुमाई कर्टन दिख रहा है तो कृष्ण दिख रहे हैं, फिर कोई सामने से संतान आई तो उसमें भगवान दिख रहे हैं, फिर सामने से और रिलेटिव आए तो उनमें भगवान दिख रहे हैं, घर में काम करने वालों में भगवान दिख रहे हैं। क्या ये विराट स्वरूप नहीं हो गया? क्या हर जगह इष्ट दिख रहा है और हर जगह इष्ट का दर्शन हो रहा है? और फिर क्या हो रहा है? फिर मन में भाव आएगा, फिर विकार नहीं दिखेंगे। जब मेरे भगवान इन सब में रहते हैं तो मुझे किसी से कैसा मन मुटाव? अब ये वाला थोड़ा मुश्किल लगता है ना, ये थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। अब ऑब्वियसली सामने रावण आ रहा है तो हमारी तो वृत्ति रावण देखने की, हमें ना दिख रहा उसमें राम, क्या करें, हमें नहीं दिख रहा। मानव है ना, वृत्तियां ऐसी हैं। अब किसी ने तुम्हें सुबह सुबह दो गाली दी हो, एक चमाट लगाया हो और कहो उसमें भगवान देखो, हमारे भगवान ऐसे नहीं, हमें नहीं मार सकता, हमें नहीं दिख रहा इसमें भगवान, ये तो बहुत बुरा इंसान है, हमें तो दिख रहा है इसमें बुरा इंसान। अगर ये हालत है वो फिर जेन्युइन है। तो फिर एक काम करो, कृष्ण को देखो, कृष्ण में तो सब है, ये तो कृष्ण ने कहा है। गुरु को देखो, महाकाल में तो सब है। तो जिस इंसान के अंदर दिख रहा हो कि इसमें रावण है, तो देख लो रावण भी कहाँ रहता था, रहता तो राम के हृदय में ही था। तो कंस भी कहाँ रहता था, रहता तो कृष्ण के हृदय में। कृष्ण का विराट स्वरूप क्या कहता है? सत्य रजतम सब मेरे भीतर है। अब जिसको भगवान अपने हृदय में स्थान दे रहे हैं, उससे हमें क्या प्रॉब्लम है भाई? हमारी क्या उससे समस्या है? हम क्यों नहीं उससे प्यार कर सकते? प्यार नहीं कर सकते, समता पर तो आ सकते हैं। प्यार चलो बात की बात है, अभी नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, स्टार्टिंग है, पर समावस्था में तो आ जाओ। लेकिन उस समावस्था में आने के लिए हमें अपने होने के एहसास को त्यागना पड़ेगा। अपने होने का एहसास मतलब ये नहीं कि विलय हो जाए, धरती से गायब हो जाए, नहीं। हमारे भीतर जो समता में नहीं आ पा रहा, वो भीतर का एक रिश्ता है। मैं बीवी, इनने मुझे मारा था, मेरा पति है, ये मेरा बच्चा, ये बदतमीज पढ़ता नहीं है, दिन भर मेरी नाक में दम करके रख रखा है इनने। भीतर की बाप परेशान है, भीतर का पति परेशान है, भीतर की पत्नी परेशान है, भीतर की पोजीशन परेशान है। आत्मा तो परेशान हो ही नहीं सकती। हमने अपने आप को जो मान लिया है वो परेशान है। बस इस मान्यता को हटा दो और मन को भगवान में लगा दो, इतना सा ट्रांसफॉर्मेशन है। हमने अपने आप को बहुत कुछ मान के रखा है और हम वो कुछ भी नहीं है। मैं ना तो एक स्त्री हूं ना एक पुरुष हूं, मैं ना एक बीवी हूं ना एक पति हूं। मैं क्या हूं, बस मुझे ये जानना है। और हम क्या हैं ये जानने के लिए हम क्या क्या नहीं है, बस इसको श्रेड करते रहो। आई एम नॉट ओनली दिस, ये बस एक मूवी में रोल मिला है और इस रोल को निभाना है बिल्कुल ऐसे। और रोल निभाने की जो गरिमा और खूबसूरती होती है वो यही होती है कि मूवी में उस रोल के लिए इंसान को याद रखा। तो ठीक है, लोग इंसान रोल के लिए याद रखे जाएं तो बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं। तो बस परम पूज्य गुरुदेव हमें यही कह रहे हैं कि आप जल तो चढ़ा रहे हैं पर श्रम नहीं चढ़ा रहे। एक तरफ जल चढ़ा रहे हैं लेकिन पसीना नहीं चढ़ा रहे, आलस्य में घिरे हुए हैं, प्रमाद में घिरे हुए हैं, गाली गलौज में घिरे हुए हैं, पर चिंतन में घिरे हुए हैं, और समाज से आपका कोई लेना देना नहीं है। जब तक मेरे घर में आग नहीं लगे मुझे कोई तकलीफ ही नहीं होती। हो रही है दुनिया में आग, लग रही है तो मैं क्या करूं उसमें, मेरा उसमें क्या बिगड़ रहा है? लेकिन गुरुदेव ने जब प्रवचन शुरू किए थे ना, तो जो पहली या दूसरी पुस्तक है उसी में कहा था, मित्रों ये आपत्ति काल है, और आपत्ति काल में हर मानव का धर्म क्या है उसको सुन लीजिए। और आपत्ति काल है, अगर बाजू वाले घर में आग लगी है और हम अपने घर में आराम से बैठे रहें तो वो आग हमारे घर तक आ ही जाएगी, हमें पता नहीं चलेगा कब आ गई। तो इसलिए लोक हित में, लोक मंगल में जो श्रम लगाता है, जो भावनाओं को लगाता है, जो विचारणाओं को लगाता है, उसको सहज भगवान अनुभव हो जाता है। अब कोई ये कहे कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं लगाने के लिए, हम क्या लगाएं? ऐसा कोई नहीं है संसार में जिसके पास कुछ नहीं है लगाने के लिए। सबसे बड़ी शक्ति है श्रम और समय। हम सबके पास समय है। कोई कह नहीं हम तो घर से नहीं निकल सकते, हम क्या लगाएं, हमारे पास रुपया पैसा नहीं है, हम क्या लगाएं। इस बात पे कई बार बात हो चुकी, शॉर्ट में बोल रही हूँ। एक तो हर समय मुस्कुराते रहो, हर समय स्माइल करो, आपकी फ्रीक्वेंसी रेडिएट हो जाएगी, आपके अंदर से एक एनर्जी निकलेगी जो यूनिवर्स में जाएगी। ये भी भगवान को देना है
ये भी समाज में कुछ लगाना है। एक ऐसी आत्मा है जो हर समय मुस्कुराती है, तो वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को स्माइल वाला बना देगी। दूसरा, जो ये कह रहे हैं हम कुछ नहीं कर सकते, चाहे किसी भी कारण से हम बीमार हैं, हमें पर रुपया पैसा नहीं है, हमारे घर में बंधन है, हम घर से बाहर नहीं निकल सकते। अरे आपकी विचारना और भावना तो आपकी अपनी है, सुबह का टाइम आपका अपना है, सोने का टाइम आपका अपना है। कुछ नहीं, नेत्र बंद करिए, 15 मिनट दिन भर में निकालिए, अपने सामने माँ धरा को देखिए, पंच तत्वों को देखिए, पंच तत्वों को ऊर्जा बॉल के रूप में देखिए। ये देखो, ये जो है अग्नि तत्व बैठा है एक एनर्जी बॉल में, स्माइल करते हुए अग्नि देवता, और उस अग्नि देवता के ऊपर यज्ञ कुंड दिखाई दे रहा है। ये जल देवता बैठे हैं और उनके ऊपर सारी नदियां दिखाई दे रही हैं। ठीक है, ऐसे ये आकाश बैठा है और आकाश में तारे तारे झिलमिला रहे हैं, और चंद्रमा और सूर्य एकदम सविता के साथ बैठे हैं। ठीक है, ये आकाश देवता है। ऐसे पृथ्वी माँ बैठी है, ये पृथ्वी माँ बैठी है, और ऐसे फिर वायु बैठे हैं, और वायु देवता आ गए तो पवन पुत्र दिखाई दे रहे हैं, भीम दिखाई दे रहे हैं। इनको देखिए, पंच तत्व हैं, इनको देखिए। और फिर क्या करना है? कुछ नहीं करना। भाव कीजिए कि गायत्री माता ने सिर पर हाथ रख लिया, गायत्री माता ने शिखा स्थान पर हाथ रख लिया, और गायत्री माता ने ऐसे हाथ रखा, और फिर सारी इंद्रियों में गुरुदेव और माता जी आकर बैठ गए। पंच इंद्रियों में, नेत्र में गुरुदेव बैठे हैं, कान में गुरुदेव बैठे हैं, माँ बैठी है, पूरे बॉडी के एक एक रोम छिद्र में गुरुदेव माता जी आकर बैठ गए। ऐसा भाव कर लीजिए। इस भाव को करने में 2 मिनट 3 मिनट शुरू में अभ्यास लग सकता है। ठीक है, सारी इंद्रियों में। अब कुछ नहीं करना। अब जब हम बैठे ही नहीं, अब सोचो हर इंद्रिय में भगवान बैठा है, तो हमें क्या करना है? अब हमें इन पंच तत्वों से सबसे पहले क्षमा मांगनी है। सबसे पहले कहना है, हमने इस मानव जीवन में अब तक जो किया सो किया, उसके लिए हमें क्षमा कीजिए, और हम एक नया जीवन शुरू करने जा रहे हैं। और क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमें ये पता है कि ध्यान में बड़ी शक्ति है, भावनाओं में बड़ी शक्ति है, तो हम एक प्रेम की ऊर्जा आप सब में, आपको आपके पास अर्पित कर रहे हैं। हमारे गुरु ने हमें बहुत प्रेम दिया है। अब भावना कीजिए कि सारे शरीर से प्रेम की तरंगे निकल रही हैं, प्रेम की तरंगे। आपको अनुभव हो या ना हो, गायत्री माता ने सिर पे हाथ रखा है, अंदर प्रेम ही है। कुछ भी अनुभव ना हो तब भी इस ध्यान को करते रहिए। रोम रोम से प्रेम की तरंगे निकल रही है, नेत्रों से प्रेम निकल रहा है, हृदय से प्रेम निकल रहा है, कान में से प्रेम निकल रहा है, हर जगह तो गुरुदेव माँ है, और गायत्री मंत्र गुरुदेव माँ बोल रहे हैं। जब गुरुदेव गायत्री मंत्र बोले, मन ही मन तो सोचे कि इन प्रेम तरंगों में गायत्री मंत्र मिक्स हो गया। ओम, अलग अलग अक्षर दिख रहे हैं, स्वर्णिम अक्षर, सुंदर सुंदर अक्षर। अब ये सारे अक्षर पंच तत्वों में जाकर मिल गए। ऐसा भाव कर दिए, एक एक तत्व में जाकर अक्षर मिल रहे हैं। अब ये जितने भी पंच तत्व हैं, ये पूरा प्रेम में हो गए, और ये पंच तत्व, इनकी पहुंच हर जगह है, और पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में इन पंच तत्वों के साथ प्रेम का, गुरुदेव माँ की लेखनी का, गुरुदेव माँ के विचारों का, आदिशक्ति माँ गायत्री का, गायत्री मंत्र का विस्तार हो रहा है। करके देख लीजिए, बहुत आनंद आएगा। लगातार, नियमित। और आनंद क्या आएगा? अपने अंदर परिवर्तन हो जाएगा। आप इस ध्यान को केवल 20 मिनट कर लो 90 दिन के लिए, आप देखोगे पता ही नहीं चलेगा चेतना परिवर्तित कैसे हो गई। सबकॉन्शियस बड़ा पावरफुल है, ध्यान सबकॉन्शियस में घटित होता है, और ये बड़ी पावरफुल होती है। तो ये धारणा सबकॉन्शियस में स्थिर हो जाएगी, और फिर देखना ना 15-20 दिन में अश्रु गिरने लगे। जितनी गहरी इंटेंशन, जितनी गहरी इंटेंसिटी, जितनी गहरी भावना, उतना ब्यूटीफुल मैनिफेस्टेशन, और उतना ही दिव्य ध्यान। तो आज का स्वाध्याय इसी भाव के साथ गुरु चरणों में अर्पित समर्पित करते हैं, और मुझे तो ये ध्यान फील होने लगा, तो सब प्रेम में हो रहे हैं। आप सबके भीतर के प्रेम तत्व को कोटि कोटि नमन वंदन, आप सबके भीतर की दिव्यता को कोटि कोटि नमन वंदन। सभी अपना ध्यान रखिए और इसी तरह प्रेम का विस्तार करते रहिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ लें। युग दृष्टा, युग ऋषि, परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी जन जन के जीवन को प्रभावित कर सकती है, जन जन का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकती है, हर किसी को परमानेंट आनंद की तरफ ले जा सकती है। इस कार्य को करने में हमें आपका सहयोग चाहिए। अगर ये वीडियो आपको कंट्रीब्यूट करते हैं तो इन्हें विश्वव्यापी बनाने में हमारी सहायता कीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।